मित्रों, मोटिवेशन ब्लॉगर चैनल में आपका स्वागत है। ये चैनल आपको ज्ञान और ध्यान की ओर ले जाता है। इसे अभी सब्सक्राइब कर लें। मित्रों, मन इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली हथियार होता है। मित्रों, जीवन के प्रत्येक घटना के साथ सिर्फ और सिर्फ आपका मन जुड़ा होता है। इस दुनिया में जितने भी ज्ञानी हुए, जितने भी सफल लोग बने, वो सिर्फ और सिर्फ अपने मन की शक्ति के कारण ही बने। आपने देखा होगा, कुछ लोग बहुत जल्दी सफल हो जाते हैं और कुछ लोगों को बहुत समय लगता है। लेकिन आप में से बहुत से लोग क्यों इन शक्तियों को समझ नहीं पाते हैं? आप भी इंसान हैं, आप सबके अंदर समान शक्ति है, लेकिन क्यों हम उसे समझ नहीं पाते हैं? जो इन शक्तियों को जान गया वह ज्ञानी बन गया। जो अपने मन की शक्तियों को संग्रह करना सीख गया, उसके लिए उसका जीवन आसान हो जाता है। वह अपने जीवन में जो कुछ भी चाहता है उसे वह पा लेता है। गौतम बुद्ध कहते हैं कि सभी में बुद्ध बनने की योग्यता है, क्योंकि वह जानते हैं कि शक्ति हर इंसान में मौजूद है, लेकिन उस शक्ति का सही उपयोग हम नहीं कर पाते हैं। कुछ शक्तियों का उपयोग हम कर लेते हैं और कुछ शक्तियों को हम व्यर्थ में ही छोड़ देते हैं। मित्रों, इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। इस कहानी को अंत तक जरूर समझना। अगर आपने इसे समझ लिया तो आप भी अपने मन की शक्तियों के द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। एक गुरु का शिष्य जिसका नाम मणिदास था, वह अपने गुरु की तरह बनना चाहता था। तब उसने सोचा, क्यों ना मैं गुरु का पीछा करूं? वह दिन भर क्या करते हैं, क्यों ना मैं उन्हें देखूं? तब से वह सुबह से लेकर शाम तक गुरु क्या करते हैं, कहां जाते हैं, कैसे ध्यान करते, कैसे भोजन करते, क्या बोलते, किस तरह चलते, ये सभी चीज उनका शिष्य चुप चुप कर देखने लगा। और वह भी वही सब कुछ करने लगा जो उसके गुरु दिनचर्या में करते थे। एक दिन गुरु ने सुबह देखा कि उनका शिष्य उनके साथ साथ चल रहा है। वह भी उस नदी में नहाया जहां पर गुरुदेव नहा रहे थे। वह भी उस चट्टान पर पहुंचा जहां पर बैठकर गुरुदेव ध्यान करते थे, और गुरु के चट्टान पर बैठने से पहले उस चट्टान पर बैठ गया और ध्यान करने लगा। यह देखकर गुरुदेव मुस्कुराए और वहीं पास के ही दूसरे चट्टान पर जाकर बैठ गए और ध्यान करने लगे। शिष्य ने सोचा कि गुरुदेव कुछ कहेंगे, लेकिन किसी की आवाज ना आते देख उसने अपनी आंखें खोलकर देखा। फिर उसने सोचा कि शायद गुरुदेव महीने में किसी एक दिन उस दूसरे चट्टान पर बैठकर ध्यान करते हैं। शिष्य की इन हरकतों को देखकर गुरु को पता चल गया था कि मणिदास उनकी तरह बनने के लिए उनकी नकल कर रहा है। तब एक दिन गुरु एक पेड़ की डाल पर सो गए। शिष्य ने सोचा, शायद रात में पेड़ की डाल पर सोने से कुछ प्रभाव पड़ता होगा, इसलिए गुरुदेव वहां पर सोए हैं और वह भी उसी पेड़ की दूसरी डाल पर सो गया। रात को कुछ गिरने की आवाज आई। आवाज सुनकर गुरुदेव की आंखें खुली तो उन्होंने देखा कि नीचे जमीन पर उनका शिष्य गिरा हुआ है और वह चिल्ला रहा है। उन्होंने शिष्य को उठाया और कहा कि जब भी तुम बिना सोचे समझे किसी दूसरे के राह पर चलते हो या उसकी नकल करने की कोशिश करते हो, तब तुम ऐसे ही गिरोगे जैसे आज गिरे हो। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मैं तो सिर्फ आपकी तरह बनने की कोशिश कर रहा था। गुरु ने कहा कि तुम अगर बंदर की तरह नकल करने लगोगे तो हो सकता है कि बहुत प्रयासों के बाद हर काम करने लगो जो बंदर करते हैं। पर क्या इंसान होने के बावजूद बंदर होना उचित होगा? शिष्य ने कहा, नहीं गुरुदेव, इंसान बनना ही ज्यादा उचित है। लेकिन गुरुदेव, मैं अपने मकसद में कैसे सफल बन सकता हूं? मैं कैसे अपने आप को जान सकता हूं, पहचान सकता हूं? मैं तो बस यह देख रहा था कि आप क्या करते हैं, शायद उससे मुझे कोई रास्ता मिल जाए। गुरु ने कहा, जिस प्रकार शरीर को चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, भोजन अगर शुद्ध है तो शरीर में शक्ति भी शुद्ध होती है। हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, शक्तिशाली रहता है, बलवान रहता है। उसी शरीर से जो भी कार्य करना चाहो तुम करवा सकते हो, लेकिन तुम खराब सड़ा हुआ भोजन करोगे तो तुम बीमार पड़ जाओगे। फिर गुरु ने कहा, इसी तरह हमारे पास मन की शक्ति होती है और इसमें इतनी शक्ति होती है कि कुछ भी पाया जा सकता है, कुछ भी बना जा सकता है, अपने आप को जाना जा सकता है, पहचाना जा सकता है, बुद्धत्व को प्राप्त किया जा सकता है।
लेकिन मन की शक्तियों को नापा या तोला नहीं जा सकता है। आपके पास मन की शक्तियां हैं जिनका उपयोग आप कर सकते हैं। मणिदास बोला, लेकिन हम उपयोग करते हैं तो कुछ भी नहीं होता। गुरु ने कहा, शक्ति तो तुम्हारे पास भी है और उतनी ही है जितनी मेरे पास है या किसी और के पास है। तो गुरुदेव, फिर हम सभी लोग कामयाब क्यों नहीं होते? हमारे जैसे बहुत से लोग हमेशा सफल होते रहते हैं, ऐसा क्यों? गुरु ने कहा, क्योंकि मन की शक्तियों का हम सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाते हैं। बल्कि मन की शक्तियां हमारा उपयोग कर लेती हैं। शिष्य ने कहा कि आप मेरे मन की शक्तियां दिखा सकते हैं, क्योंकि मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूं। गुरुदेव बोले, हां, बिल्कुल दिखा सकता हूं, पर इसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। क्या तुम कर सकोगे? शिष्य ने कहा, हां, अवश्य करूंगा। मुझे क्या करना है? गुरु ने कहा, ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस इतना ही करना है कि जितने भी विचार तुम्हारे अंदर आए, उस झोपड़ी पर एक लकड़ी रखते जाना है, और ये तुम्हें पूरे महीने के लिए करना होगा। ध्यान रहे, एक विचार के लिए एक लकड़ी का होना आवश्यक है। कोई विचार से कोई लकड़ी छूट ना जाए। शिष्य ने कहा, जो आज्ञा गुरुदेव, आप जैसे कह रहे हैं मैं वैसा ही करूंगा। और शिष्य विचारों को देखना और उन विचारों से लकड़ियों को उठाकर झोपड़ी में रखना शुरू कर दिया। एक दिन गुरु शिष्य के साथ उस झोपड़ी पर पहुंचे। गुरु ने देखा कि पूरी झोपड़ी छोटी छोटी लकड़ियों से भर गई, यहां तक कि कुछ लड़कियों बाहर भी गिरी हुई। गुरु बोले, वह लकड़ियां कहां हैं जो तुम्हारे ज्ञान और ध्यान के विचारों की है? शिष्य ने बाहर पड़ी कुछ लकड़ियों को लाकर गुरुदेव को दिया और बोला, यह वही लकड़ियां हैं। गुरु ने उन लकड़ियों को गिनने के लिए कहा। जब शिष्य ने ज्ञान और ध्यान की लकड़ियों को गिना तो 21 लकड़ियां निकलीं। गुरु ने कहा, बस तुम्हें एक काम और करना है। यह काम बहुत छोटा सा है, क्या तुम कर सकोगे? शिष्य ने कहा, जी गुरुदेव, आप जो कहेंगे मैं जरूर करूंगा। बताइए, मुझे क्या करना है? गुरु बोले, ये जो लकड़ियां तुमने इकट्ठी की हैं, इसे एक साथ बांधकर उसे नदी में फेंक दो। गुरु की यह बात सुनकर शिष्य घबरा गया और बोला, गुरुदेव, ये कैसे हो सकता है? इतनी लकड़ियों का भर मैं कैसे उठा पाऊंगा? गुरु बोले, क्यों नहीं उठा पाओगे? जब इतने विचारों का भर तुम दिमाग में रखकर घूमते हो, तो इन लड़कियों को क्यों नहीं उठा सकते? शिष्य ने कहा, लेकिन गुरुदेव, विचारों में तो वजन नहीं होता। गुरु बोले, विचारों में भी वजन होता है। देखो, तुम्हारे बेकार के विचारों के नीचे तुम्हारे मकसद के विचार, ध्यान और ज्ञान के विचार कितने हैं? तुमने अपने मन की सारी शक्तियों के साथ ही ध्यान और ज्ञान को पाना चाहते हो। शिष्य ने कहा, आप ठीक कह रहे हैं गुरुदेव, पर मैं अब क्या करूं? गुरु ने कहा, तुम अभी अपने ज्ञान और ध्यान की ओर बढ़ाना चाहते हो और यही तुम्हारा लक्ष्य है, तो इन बेकार की विचारों को नदी में बहा दो। शिष्य ने कहा, लेकिन गुरुदेव, इतनी सारी लड़कियों को मैं सर पर नहीं उठा पाऊंगा। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, तो एक एक करके इसे फेंक दो। 1 महीने में, 2 महीने में, जितना भी समय लगे लगाओ, लेकिन अपने सर से, अपने मन से इन बेकार के विचारों की फेंक दो। याद रहे, एक विचार छूटने पर नदी में सिर्फ एक ही लकड़ी फेंकना है। शिष्य ने जिन लड़कियों को 1 महीना में इकट्ठा घेर लिया था, उन्हें फेंकने में 2 साल लग गए। एक विचार छोड़ने पर वह एक लकड़ी नदी में फेंक देता। अब उसके पास केवल 21 लकड़ियां ही बची थीं, जो उसके ध्यान और ज्ञान की थीं। उसके पूरे मन की शक्ति ध्यान और ज्ञान पर लगी हुई थी। कोई विकार का विचार उसके मन में नहीं था। एक दिन ध्यान करते हुए वह उठा और गुरुदेव के पास गया और कहा, गुरुदेव, ऐसा लगता है कि मैं कहीं अटक गया हूं और मैं आगे नहीं जा पा रहा हूं। गुरु ने कहा, उठ, 21 लकड़ियों को छोड़ने का समय हो गया। गुरु शिष्य को देखकर यह जान गए कि वह संपूर्ण शक्ति में खेल रहा है। शिष्य ने गुरु की ओर देखा और दोनों ही एक दूसरे की ओर देखते हुए बिना कुछ कहे वापस चले गए। आपको भी अपने जीवन में मन की शक्तियों का उपयोग करना सीखना चाहिए। अगर आपने ऐसा कर लिया तो आप जीवन में वो सभी असंभव काम, जो कुछ भी आप पाना चाहते हैं, आप उसे पा सकते हो।
हजारों लाखों विचारों के रूप में हमारे मन में बिखरे पड़े हैं। इसमें कुछ अच्छे विचार भी हैं, कुछ बुरे विचार भी हैं। बस हमें अपने अच्छे विचारों को पकड़ना है। अगर हम अच्छे विचारों को नहीं पकड़ा तो बुरे विचार तुरंत ही हमारे अंदर आने लगेंगे और हम नकारात्मकता की ओर, गलत विचारों की ओर बढ़ते चले जाएंगे। महात्मा बुद्ध बोलते हैं, उसे तुरंत पकड़ लो, उन विचारों पर तुरंत काम करना प्रारंभ कर दें। मन की शक्तियों का उपयोग करना बहुत ही सरल है। बस आपको उतना ही करना है जो आपको सबसे ज्यादा सटीक लगे। लेकिन हम एक काम के साथ हजारों कामों को करने लगते हैं और उसी में हम उलझ जाते हैं। इसीलिए आप किस काम के लिए बने हैं उसे समझे। भगवान आपको जिस काम के लिए बनाया है वैसे विचार आपके मन में बार बार आएंगे। बस जरूरत है आपको उसे पकड़ने की, आपको उसे समझने की, उसे सही दिशा निर्देश देने की। मित्रों, आज की इस कहानी से आपने ने क्या सीखा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।